नमस्कार दोस्तों। 1947 में बिना चुनाव जीते कैसे बन गए नेहरू प्रधानमंत्री? जी हां दोस्तों, अगर आप बात करें कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे तो नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हां साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन 1947 में तो ना तो कोई भारत में आम चुनाव हुआ था, ना ही प्रधानमंत्री नेहरू जी कहीं से चुनाव जीते थे। जब चुनाव हुआ ही नहीं तो जीते कैसे? तो फिर सवाल यह बना कि प्रधानमंत्री कैसे बने। तो आइए इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, एक एक कड़ी को आपको जोड़ के बताते हैं कि ऐसे क्या चीजें रही, उस समय की क्या स्थितियां रही कि नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बना दिए गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसी क्रम में एक एक करके चीजों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, जब चुनाव ही नहीं हुए तो नेहरू जी कैसे बन गए देश के पहले पीएम? भैया, चुनाव ही नहीं थे। अगर हम भारत के अंदर चुनावों की बात करें तो भारत के अंदर जो पहले आम चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? भारत के अंदर पहले आम चुनाव की बात करें तो पहले आम चुनाव भारत के अंदर 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चले थे। इसमें 497 लोकसभा सीटें थी, जिसमें से 3283 विधानसभा सीटें थी। लगभग 17.32 करोड़ वोटरों ने यहां पार्टिसिपेट किया था, इतने वोटर थे। कांग्रेस ने इस चुनाव में 364 सीटें जीती थी, जबकि भाकपा यानी भारतीय जनता दल जो था उसने 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रहा था। सबसे ज्यादा पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। किसने सीटें जीती? कांग्रेस ने 364 सीटें जीती। अब चीजें क्या हुई, इससे पहले की कहानी पर आपको लिए चलते हैं। यह बात कब की है? यह दूसरी बार की बात है, यानी जब भारत में आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। अब उससे पहले 1947 में तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे। तो आखिर ऐसा हो कैसे गया कि जी नेहरू जी बिना चुनाव के ही प्रधानमंत्री बन गए? आइए इसी बात को आज समझते हैं। देखिए, एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। देखिए, आगे की कहानी की बात करें, असल में बात है 14 अगस्त 1947 की। आधी रात की बात है। आधी रात बीत गई तो समझ लो 15 अगस्त हो गया। 15 अगस्त की रात को ही जब दिन शुरुआत होता है, 14 अगस्त की रात 12 बजे के बाद 15 अगस्त की रात को संविधान सभा की ओर से चुने गए भारत के पहले गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल बोले तो जो राष्ट्रपति के समकक्ष है, मतलब जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे ही पहले गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था, यानी ऐसे कह सकते हो प्रथम नागरिक। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल था वो रिप्रेजेंट करता था किसको? जो ब्रिटिश राजा या रानी थे ना, उनको रिप्रेजेंट करता था। जैसे हमारे यहाँ पे पहले गवर्नर जनरल का पद होता था, तो वो रिप्रेजेंट करता था इंग्लैंड के राजा या रानी को। क्योंकि इंग्लैंड का अगर शासन की बात करें तो दुनिया के अधिकांश देशों पर इंग्लैंड का राज था। दुनिया के 65 से ज्यादा देशों पर इंग्लैंड ने राज किया है। तो अब हर जगह इंग्लैंड का राजा रानी तो जा नहीं सकता है, तो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव यानी उसका एक समकक्ष व्यक्ति उस देश में नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था गवर्नर जनरल। ठीक है, तो भारत की जो संविधान सभा थी उसमें पहला भारत का गवर्नर जनरल जो बनाया गया वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन ने ही प्रधानमंत्री नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। वह अगर बात करें जिस समय पे शपथ दिलाई गई थी उस समय पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, एक तरह से भारत को एक माला में पिरोने का, यानी भारत जो था वो एक बिखरे हुए मूंगे थे, उनको एक माला में 600 से ज्यादा तो देशी रियासतें थी, उनको एक माला में पिरोने का जो काम किया था वो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने किया था। उस समय पे जिस समय पे नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, पटेल साहब भी सक्रिय राजनीति में थे। तो प्रबल दावेदार जो थे ना प्रधानमंत्री पद के, वो पटेल साहब ही थे। तो सभी चाहते थे कि पटेल साहब भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन 1946 में कुछ ऐसा हुआ कि पटेल साहब प्रधानमंत्री नहीं बन सके। आखिर क्या हुआ ऐसा? नेहरू जी ने क्या किया? गांधी जी ने इसमें क्या भूमिका निभाई कि पटेल साहब जो कि प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे और वो प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं बन सके? आइए जानते हैं इसी चीज को। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझना आगे की कहानी को। आगे की कहानी ध्यान से समझिएगा जरा यहां देख के कि अगर मैं बात करूं पहले जो प्रधानमंत्री थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। वो ना होकर प्रधानमंत्री बनना किसे था? प्रधानमंत्री बनना था किसको? पटेल साहब को। आखिर क्या हुआ 1946 में जिसके चलते पटेल के बजाय नेहरू को मिली सत्ता? साथियों, बात 1946 की है, जब भारत में दो चीजें चल रही थी। पहला, भारत छोड़ो आंदोलन,
अपने एकदम चरम पर था, जिसे आप अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हो, अपनी चरम सीमा पर था। और दूसरा था द्वितीय विश्व युद्ध आखिरी चरणों में था। तो सबको यह तय लग रहा था, यह एकदम बात एकदम फैक्ट मानी जा रही थी कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा वैसे ही ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्र कर देगी। बिल्कुल ऐसा माना जा रहा था। तो जब लग रहा है कि भाई भारत स्वतंत्र होने वाला है, तो उस समय के जो राजनेता थे वो इस बात के अनुमान लगाना उन्होंने शुरू कर दिया कि भैया जब देश आजाद होगा तो उस देश को चलाएंगे कैसे, उस शासन कैसे करेंगे, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये मंत्री कौन बनेगा, गृह मंत्री कौन बनेगा। यानी सब अपने अपने लेवल पर ये प्रयास कर रहे थे, ये देखे जा सकते थे कि भाई देश चलाना कैसे, ये बात अच्छी तरह से देखी जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दिक्कत ये आई, उन्हीं दिनों 19 मार्च 1946 को ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता थे, जो वहां के प्रधानमंत्री थे, क्लीमेंट एटली। एटली ने क्या किया, भारतीय नेताओं के से बातचीत करने के लिए एक ग्रुप भारत भेजा, जिसमें 3 लोग थे। उस 3 लोगों के ग्रुप को जो भारत में आया था भारत के नेताओं से बातचीत करने के लिए कि भाई देश चलाना कैसे है, उसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। इस कैबिनेट मिशन प्लान में आप देख पा रहे हो मेरे पीछे जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इस कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग थे। कौन कौन थे, एक तो क्रिप्स थे, एक एबी अलेक्जेंडर थे और एक थे पैथिक लॉरेंस। ये 3 लोग इसमें आए और ये जो तीनों लोग थे ना, भारत की संविधान की रूपरेखा के लिए संविधान सभा और अंतरिम सरकार का प्रस्ताव लेकर आए। बोले कि भाई साहब अंतरिम सरकार बना लो, मतलब आपस में इकट्ठा होके हम आपको देश सौंप के चले जाएंगे, कुछ ऐसा करने के लिए आए। लेकिन वहीं पर मुस्लिम लीग जिसके हेड